हेलो, तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल पे और मेरे नए ब्लॉग पे। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, पता नहीं कैसा होगा। जैसा भी होगा आप ज़रूर बताना। तो चलिए आज गांव का व्यू देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने नानी के घर पे आई हूँ। तो नानी के घर पे सारा गांव का व्यू देखने को मिलता है, बहुत सुंदर सुंदर। सुबह का जो व्यू होता है गाँव का ना, वो बहुत अलग होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो देखने में बस मज़ा ही आ जाए। यहाँ पे मैं आपको करीब 40 साल पुराना घर दिखाने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बस अब थोड़ा टूटने लगा क्योंकि ये 40 प्लस हो चुका है। तो ये मेरी नानी के टाइम का, पर अब नानी है नहीं। तो घर है, तो आपको चलो आज घर दिखाते हो। आपको पता भी होगा शायद कि खपड़ा वाला जो घर होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अब तो हर जगह अपना खुद का घर बनता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको घर, और मैं आपको छोटा सा होम टूर दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटा सा होम टूर। तो ये हमारा मिट्टी का घर, जिसे खपड़ा का घर भी बोला जाता है। आपके साइड पे क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, हमारे साइड पे से खपड़ा वाला घर बोला जाता है। और ये करीब 40 प्लस हो चुका है, तो अभी बारिश के कारण ऐसा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक इसका जो गेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा होता है, तो आपको ऐसे झुक के घुसना होगा। उसके बाद ये अंदर का रूम है, ये खुद से बनाया गया है, मतलब किसी का मदद नहीं लिया गया है। ये मेरे नाना खुद से बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे ये पूजा का बर्तन, और हम लोग यहाँ पे आए हैं पूजा करने, तो रुद्राभिषेक करने। तो एक रूम के बाद ये कुछ बारांदा है। उसके बाद ये साइड से गली जाता है एक पूजा रूम के लिए, और ये फिर एक यहाँ पे एक गेट खुलता है जिससे हम बाहर जा सकते हैं। और ऊपर से ऐसे लकड़ी का दिया हुआ है, और उसके ऊपर से कपड़ा दिया गया है। तो ये मिट्टी का, तो ये पूजा घर है। यहाँ पे ये सारे बुक पूजा वाले, ये मेरे नाना और ये मेरे मामा पढ़ते हैं। तो नाना तो है नहीं, पर अब मामा ही पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा है, और लाइट की कमी, अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है ना, तो बस अंधेरा ही अंधेरा, लाइट नहीं है। अब सारे कोई दूसरे घर पे शिफ्ट हो गए हैं। और ये ऊपर में बनाया गया था, पहले यहाँ पे लोग गेहूँ रखते थे ऊपर के साइड पे। और कुछ ऐसा छोटा सा हमारा मिट्टी का घर, और अब सब यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो कैसा लगा होम टूर ज़रूर बताना, ये छोटे से 40 प्लस घर का। तो ये यहाँ पे हम 3 दिन की पूजा के लिए आए हैं, जिसके लिए खाना बना रही है ये मेरी मामी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बेलपत्तर को मतलब साइड करेंगे। जो कटा हुआ है हम उसे एक साइड रखेंगे, जो अच्छा है हम उसे एक साइड रखेंगे, क्योंकि हम जो पूजा करवा रहे हैं रुद्राभिषेक, वहाँ उस पर बेलपत्तर में थोड़ा सा भी कट नहीं चाहिए हमें। इसीलिए हम पहले बेलपत्तर को अच्छी तरह से साइड कर लेंगे, कटा हुआ को एक साइड और बिना कटा हुआ को एक साइड। उसके बाद सब बेलपत्तर हो गया, तो अब मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप करने के बाद मैं थोड़ा रेडी भी होंगी। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है डन। ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही मेकअप किया है। तो मेकअप कर, तो उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। मंदिर में ही हमने रुद्राभिषेक रखा है 3 दिन का, तो वहीं पे हम जाएंगे, वहीं पे सारा पूजा होगा। तो यहाँ मेकअप तो डन हो चुका है, तो अब हम ड्रेस चेंज कर लेंगे। ड्रेस चेंज करने के बाद हम सारे घर के लोग मंदिर में जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। तो मैंने ये येलो कलर का सूट पहना है, फ्रॉक सूट। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ पे फिर पूजा से पहले हमें यहाँ पैर भी रंगना है, जिसे आलता लगाना है पैर में, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूजा में हम लोग ही बैठने वाले हैं, तो ये लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं हम मंदिर। तो यहाँ पे मैं इसे पूछ रही कुछ बोलो, तो ये बोलती मैं क्या बोलूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ। तो मंदिर कुछ ऐसा है, मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे आने के बाद चलिए दर्शन कर लेते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दर्शन करेंगे महादेव का। तो महादेव से पहले आप नंदी से मिल लीजिए, उनके बाद ये बजरंगबली जी, और यहाँ हमारे गणेश जी। उसके बाद ये हमारे महादेव, जहाँ पे हम यहाँ पे बैठ के अभिषेक करेंगे इनका। ये देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं माता पार्वती के पास। तो माता पार्वती से के पास जाने से पहले हम थोड़ा तुलसी माँ से भी मिल चुके हैं। तो चलिए माता जी के पास। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। उसके बाद इसका जो मंदिर का आंगन है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे फूल पौधा गाय वाय सब कुछ है। और ये है पापा जो रेडी है, और ये है मेरी मम्मा। तो बताना ज़रूर
उसके बाद यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे करीब 5 पंडित जी बैठेंगे, वो सारे कोई मिल के तैयारी करे। और ये है नरसिंह मंदिर। तो यहाँ पे फिर पूजा का टाइम हो चुका है, तो पंडित जी मुझे टिक्का लगा दे रहे हैं। ये लगाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट, अगर आप बोलोगे ना तो ये फेवरेट है। उसके बाद मैंने आशीर्वाद ले लिया। आशीर्वाद लेने के बाद मैं यहाँ पे फूल का माला बना रही हूँ, जो स्पेशल महादेव जी के लिए बन रहा है। तो ये पंडित जी बना रहे हैं, मैं उन्हें फूल अच्छी तरह से तोड़ के निकाल के दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आधे को ये बेलपत्र पे राम लिख रहे थे, क्योंकि राम लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद ही यहाँ पे अभिषेक के बाद चढ़ेगा। तो यहाँ पे आधा लिखने के बाद मैंने बोला चलो मैं भी थोड़ा लिख ही लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने सुई में धागा डाल के पंडित जी को दे दिया। वो फूल का माला बनाएंगे, तब तक यहाँ पे हम बेलपत्र पे राम लिख लेंगे। तो मैंने भी बोला कि चलो मैं भी लिख ही लेती हूँ। तो लिखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। तो यहाँ पे फिर सारे बेलपत्र में राम लिखा हमने। करीब 108 बेलपत्र पे हमने राम लिखा है। उसके बाद ये मेरी बहन है, ये मेरी दी है और ये मेरी मामा की बेटी है जो साइड में है। ये हम लोग सारे कोई मिल के लिख लिए। उसके बाद अब देख लो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो हमारा कंप्लीट हो गया ये बेलपत्र। उसके बाद हम यहाँ पे पूजा स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं। यहाँ पार्वती जी का पहले पूजा हो रहा है, उसके बाद हम जाएंगे महादेव जी के पास। तो ये भी माला डन हो ही चुका है अब। तो चलिए मैं मंदिर के अंदर, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सब कोई बैठ गए, क्योंकि ये पूजा कुछ कुंडली जो होता है उसके अनुसार से हो रही थी। तो यहाँ पे मेरी दो दी और हम और पापा और मम्मी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पूजा वो सारे नियम से पंडित जी करवा रहे हैं। और बैठने में तो काफ़ी देर, 5 से 6 घंटा बैठने में पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई, पर कोई नहीं, थोड़ा कष्ट करना ही चाहिए पूजा के लिए। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे सारा पूजा देख के जाना, और आगे हम अभिषेक करेंगे, वो भी आप ज़रूर देखना।
तो यहाँ अभिषेक करने में करीब 1 घंटा 45 मिनट लगा था, जिसे करने के बाद हमारी कमर लग रहा था अब टूट ही गई, पर फिर भी हमने किया। उसके बाद यहाँ पे हम पार्वती जी का गठबंधन कर रहे हैं शिव जी से। तो ये आप देवघर में देखे होंगे कि मंदिर से मंदिर में गठबंधन होता है, तो यहाँ पे हमने गठबंधन करवाया सबसे पहले। और गठबंधन करवाते टाइम सबको यहाँ पे छूना चाहिए ताकि अच्छा सा आशीर्वाद सबको मिले। तो यहाँ पे अब गठबंधन हो ही चुका है। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी को पूजा करने के बाद सबको टीका लगाने के बाद सबको कपड़ा दिया जाता है, वस्त्र, जिसमें धोती और बहुत कुछ कुछ होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं मौली धागा बनवा रही हूँ। उसके बाद हम तो यहाँ पे हाथ पे मेरा मौली धागा हो चुका है डन। उसके बाद पापा प्रणाम कर रहे, पंडित जी उनको बहुत ज़्यादा लंबा वाला आशीर्वाद दे रहे थे। उनके बाद सारे पंडित जी को हमने वही सेम प्रोसेस में सब कुछ किया। उसके बाद सबको प्रणाम करना था। प्रणाम करने के बाद यहाँ पे भोग की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे भगवान का श्रृंगार और आरती की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे पापा और मम्मी उठ चुके थे। उनके बाद हम यहाँ पे तैयारी करते हैं आरती के लिए। तो आरती के लिए हम और मेरी दीदी यहाँ पे दिया लगा रहे थे बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद आरती में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था। और ये आरती के बाद भगवान को बहुत सुंदर तरीका से सजा दिया गया, इनका श्रृंगार किया गया। और देख लो आप, मेरा करीब 6 से 7 घंटे के बाद फेस ऐसा हो गया था, पर कोई बात नहीं। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।